मदन चौहान जी हमसे जुड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। सर, भाजपा की जन विश्वास यात्रा जो निकली हुई है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जो 5 साल से जनता के बीच में हो, अगर जब विश्वास नहीं जमा तो अब जन विश्वास कैसे जमेगा? ये बड़ा सोचनीय विषय है। विश्वास तो 5 साल से जमा रहे हैं, आज फिर उसे दोबारा से यात्रा निकालने की कहाँ आवश्यकता पड़ गई? जन विश्वास यात्रा, ये तो जनता बताएगी कि विश्वास उनका बढ़ा या नहीं बढ़ा। उन्होंने जीएसटी को भी देखा है, उन्होंने नोटबंदी को भी देखा है, उन्होंने बिजली को भी और कोरोना का भी समय देखा है, लोगों पे लाठियां पड़ती भी देखी हैं। तो विश्वास तो, और 15 लाख का जुमला तो आज तक उनके दिमाग में है कि कब वो 15 लाख हमारे बीच में आएगा। लेकिन 15 लाख करोड़ और ये जो करोड़ों करोड़ों हजारों करोड़ जो मालिया और ये नीरव मोदी ले गए, ये उल्टा और धन ले गए इस सरकार में। तो ये विश्वास की यात्रा नहीं है। आपकी पार्टी पर आरोप लगता है कि मतलब कोविड के दौरान आप घरों में कैद थे, कहीं ना कहीं जनता जो परेशान थी उस दौरान आपने मदद नहीं की। अब आप चुनाव आए हैं, आप और आपकी पार्टी जो है चुनाव मैदान में कूद गए हैं। सब समाजवादियों ने मदद की है, विजय यात्रा निकाल रहे हैं आप। सब समाजवादियों ने मदद की है। सरकार ने अपने दुरुपयोग करके और जो कोरोना में जो लोगों को मारा पीटा है और समय पर उनको जाने नहीं दिया और बगैर समय उनको ज़बरदस्ती धकेला गया, तो ये सब जनता के बीच में है। बेचारे पैदल यात्रा लुधियाना से और कहाँ कहाँ तक लोग जाते रहे, तो इसको भूल नहीं पाएगी जनता। और ये जब भी कोरोना काल आया और उसमें कहीं जो मेडिकलों की स्थिति मिली, उससे तो आज भी मेडिकल जाने से डरता है आदमी, आज भी डरता है। तो आखिर क्यों डर रहा? जब इन्होंने मेहनत की है, जब इन्होंने काम किया है, तो क्यों डर रहा अस्पतालों से? आपकी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं परिवारवाद की पार्टी है, क्षेत्रवाद करती है, मतलब कुछ ही जिलों में उनका विकास कार्य दिखता है और जिले जो हैं वंचित रह जाते हैं। कहीं ना कहीं 2-4 जिलों में जो उनके बताए गए जिले हैं, जिनके खास जिले हैं, उनमें बिजली आती है और किसी भी बिजली नहीं आती है। और गुंडे माफियाओं को आपकी पार्टी जो है संरक्षण देती है कहीं ना कहीं। गुंडे माफिया आज नहीं दिखाई दे रहे। गुंडे माफिया को जो बदनाम कर रहे हैं पार्टी को, वो उनका गलत जुमला है। आज देखिए ना, जहाँ किसानों की उसको रौंदने का काम कर दिया, कुचलने का काम करता है, ये गुंडागर्दी का बिल्कुल जीता जागता नमूना है। तो इसको कैसे छुट्टी? मेरठ की बात करते हैं, सोतीगंज की बात करते हैं, कह रहे पहले की सरकारों में हिम्मत नहीं थी उस कार्य को करने की जो हमने करके दिखाया, वहाँ जो कार्रवाई करी है, जो वो इतना बड़ा गिरोह को विनाश करा उसका। देखिए, जो गिरोह का उन्होंने करा होगा, कोई उनका गिरोह होगा अलग से चल रहा होगा, है, हमें इस बात का पता नहीं। लेकिन आज दहशतगर्दी कहाँ से फैली? आज जो बिल्कुल बेचारे निर्दोष आदमी थे, उनका एनकाउंटर हो गया या उनको गोली लगी, और जो असली अपराधी आज भी घूम रहा। क्या आज कौन सा काम बंद है? अगर मैं कहूँ कानून व्यवस्था पे ले लें तो थानों के सामने डकैती पड़ जाती है। महिलाओं पे दुष्कर्म के डेली पढ़ लीजिए आप, दुष्कर्म के रेप, दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं पूरी तरह से। तो उसको कहाँ छुपा लेंगे? वो सब जनता जानती है। और जनता के बीच में जितने वादे इन लोगों ने किए थे, उनका सबका भांडा फोड़ हो गया। वो कह रहे हैं सोच ईमानदार काम दमदार, और छा गई योगी सरकार। कह रहे हैं मुफ्त में जो है राशन दे रहे हैं, मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं, मुफ्त में इलाज दे रहे हैं, और शौचालय दिए हैं और मकान दिए हैं। देखिए, अभी आपने देखा पहले की सरकार जो है राशन, मैं वही कह रहा हूँ, अगर सिलेंडर महंगा हो गया, पहले मुफ्त दिया था, अब 1000 रुपये कहाँ से लाएगा आदमी मुफ्त वाला? तो ये क्या सोच ईमानदार है? ये सोच दमदार है? आज बिजली के बिल, अगर किसान को आज बिजली के बिल अगर 10-10, 12-12 हज़ार रुपये आ रहे हैं, तो उसे कौन भुगतेगा? ये क्या 2000 के सम्मान में वो ख़त्म हो जाएगा? वो सम्मान ना दें, गन्ने का भुगतान करें, लाभकारी मूल्य दें, एमएसपी को गारंटीड कर दें, और ये जो तेल डीजल है और बिजली है, इसको सस्ता कर दें। और ये जो गन्ने का भुगतान आज तक नहीं किया, ये भुगतान किया गया होता तो ये 2000 से क्या होता है? जहाँ उनका लाखों लाखों रुपया पेंडिंग है, तो उस लाखों रुपए का ब्याज लगाइए ना। हमारे एक्ट में लिखा है कि 14 दिन के बाद ब्याज सहित पेमेंट होगा। या सालों सालों ब्याज नहीं मिल रहा, यहाँ भुगतान मूल नहीं मिल रहा, तो ये कहाँ से सोच ईमानदार हो जाएगी? कह रहे बम्पर पैदावार हमारी सरकार में है। बम्पर जो है पैदावार के लिए तो जब से मनहूस सरकार आई है, जब तक कोई ना कोई आपदा आती रही, कभी ओमिक्रॉन आ रहा है, कभी कोरोना आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कहीं प्लेन क्रैश हो रहा है, हमारे तीनों सेनाओं के हेड भी मारे गए। तो ये तो मनहूस सरकार है भाई। एक आपकी पार्टी का नारा है नई हवा है नई सपा है, लेकिन भाजपा कहती है ये वही गुंडे हैं जो पहले थे। देखिए, परिप्रेक्ष्य हर चीज़ का मौसम के अनुसार बदलता है।
ठीक है, हमने भी हो सकता है कोई गलती की हो समाजवादी ने, तो उसको सुधारने का प्रयास कर लिया, उसको सुधारने का काम किया। नई हवा नहीं है। आज युवाओं में लैपटॉप की कितनी भूमिका है, आज डिजिटल हमारे पास मोबाइल है, तो क्या नई हवा नहीं है? टैबलेट बांटेंगे, वो फ़ोन बांटने की बात कर रहे हैं। देखिए, हमने ही बांटे थे, हमारी सरकार ने ही ये टैबलेट या कंप्यूटर, ये सब योजनाएं वहीं से शुरू हुई हैं। एम्बुलेंस की सेवा वहीं से शुरू हुई है, ये जो पुलिस सेवा है वहीं से शुरू हुई है। आज ये इन्होंने नया क्या किया, उसे तो बताएं। नया कुछ है ही नहीं। प्रधानमंत्री कहते हैं कोई भी आएगा अपना नाम बताएगा, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। वो काम कर रहे हैं, हम अपना काम बता रहे हैं, वो तो आप उनके कामों का क्रेडिट ले रहे हैं। उस झांसे में लोग नहीं आने वाले कि नमक की थैली पे मोदी की फोटो छपी हो। आज राशन के उस पे, अरे उनको तो देखो, उनका भी तो राशन कार्ड पे फोटो छपवाया था अखिलेश यादव। राशन कार्ड पे फोटो छपी थी, लेकिन जो प्रचार इन्होंने हमारी भी योजनाओं को उसका शिलान्यास करने का काम किया। क्या ये जो गंगा एक्सप्रेसवे है, ये योजनाएं कब की हैं? आप बताइए कब की हैं? ये योजनाएं हम लोगों की चालू की हुई हैं। अखिलेश जी तो कह रहे मायावती जी ने लाई थी। तो अब मायावती लाए या अखिलेश जी कह रहे मायावती, वो कौन सी लाई थी मुझे नहीं पता। गंगा एक्सप्रेसवे और ये जो आगरा वाला है, ये सब बनाने का काम किया। अब गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड बनी, तो कहाँ से बनी? उस पर चल ये रहे, उद्घाटन ये कर रहे हैं जी। बनाई सरकार ने, हम लोगों ने। कितनी सीटें आने वाली हैं समाजवादी पार्टी? देखिए, समाजवादी सरकार मेजोरिटी में आ रही है। आप लोग तंग हैं, चाहे गोवंश से किसान तंग हो, गन्ने से तंग हो, गरीब आदमी गैस के सिलेंडर से तंग हो, बिजली से तंग हो। गरीब आदमी तो भुगत रहा बिजली का। अखिलेश यादव 400 की बात कर रहे हैं, उनके समर्थक कह रहे हैं कि मतलब। देखिए, हमने मेजोरिटी की बात की है। अब वो बड़े हमारे नेता हैं, वो उनका आइडिया जो होगा तो वो हमारा आइडिया थोड़ा। वो भी तो आपके इस विश्वास पे बोल रहे होंगे। हमारे विश्वास पे तो हमें जितना आता है हम उतना ही बोलेंगे ना। अब उनको आइडिया है, हो सकता है 400 भी आ जाए। आपकी पार्टी के 2-4 नारे हैं। किसानों का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। महंगाई पे वार होगा, 22 में बदलाव होगा। युवाओं बेरोजगारों का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। किसानों का इनकलाब इसलिए होगा, जो ये संदेश है आप जनता में कितने पहुंचा पा रहे हैं अभी तक विधानसभा में? देखिए, हम अपनी अपनी जगह लगे हैं और हमारे नेता भी, आप देख रहे हैं कितनी भीड़ जुटती है। तो भीड़ ऐसे नहीं आती, यहाँ बुलाने से आ रही। यहाँ तो सेक्रेटरी ले जा रहे हैं भीड़ गाँवों की को। जो टिकट मांगने वाले हैं उनके लिए वो भीड़ बुला रहे हैं। नहीं, वो क्यों बुलाएंगे? भीड़ तो अपने आप ही आती है। भीड़ कोई बुलाता? भीड़ तो ये बुलाते हैं जो अपनी रैली करते हैं। कहाँ नहीं बुलाई इन्होंने? सेक्रेटरी को नहीं, पैसे नहीं लिए इससे प्रधानों से, इनको जबरदस्ती नहीं भेजा। सुनने में आ रहा जेपी नड्डा जी की रैली होने वाली है आपके बगल में ही, घर के बगल में। कहीं हो जाए, नड्डा आ जाए या कोई आ जाए, जब मेला उखड़ता है तो मेला फिर अगले साल ही लगता है। जैसे आपने देखा होगा, गंगा का मेला लगेगा तो अगले साल ही उखड़ेगा। अब नड्डा जी आ जाए या कोई और आए तो मेला उखड़ रहा है। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे प्रदेश की जनता से आप? प्रदेश की जनता से हम यही अपील करना चाहेंगे, जिनका विकास का विजन हो और दहशतगर्दी का माहौल ना हो, और जो गरीब आदमी की फ़ायदा उसको मिले, चाहे समाजवादी पेंशन के द्वारा मिले, चाहे बच्चों को लैपटॉप के द्वारा दिशा मिले, और चाहे विकास हो सड़कों का उस, और आपके जितने एक्सप्रेस वे उनका, और बिजली का रेट कम हो, उस पर हम लाना चाहते हैं ताकि आदमी को राहत मिले, परचेजिंग पावर उसकी बढ़े। आज गरीब की परचेजिंग पावर इतनी घटती जा रही, रोजगार का नामो निशान नहीं, किसान की कोई बात सुनवाई नहीं। किसानों की 700 किसान शहादत हो गई, क्या हुआ उनका? अगर कोई बिल गलत था तो क्यों नहीं पहले ही उसको निरस्त कर दिया था? आखिर वो एक साल में जब 700 किसान मर गए, कौन जिम्मेदार है उसका? तो आपकी अभी जेपी नड्डा ने कहा कि हमें किसानों की चिंता, आपको जिन्ना की चिंता है। हमें जिन्ना की चिंता नहीं, जिन्ना का नाम यही लेते हैं ज़्यादा, बार बार ये लेते हैं क्योंकि किसानों का मुद्दा नीचे हो जाए। उसका दिमाग ये, कभी मंदिर पे, मंदिर के पुजारी तो हम भी हैं, श्री राम के पुजारी तो हम भी हैं। ये कहाँ से इनकी धरोहर है श्री राम, इनका कैद है श्री राम। अखिलेश यादव जी ने शुरुआत कर दी ना आपकी बार? नहीं, अब की नहीं, हम भी नहीं पूजा करते हैं भाई। नहीं, वो कह रहे हैं कि जिन्ना का जो नाम लिया आपके अखिलेश यादव ने लिया चुनाव में। देखिए, जिन्ना का नाम लिया या नहीं लिया, ये का जो बयान आया है वो कह रहे हैं कि सपा और बीजेपी कहीं ना कहीं मिली हुई है और ये एक तरीके से सामाजिक सौहार्द खराब करने का काम कर रही है। जनता बता देगी कौन मिला हुआ कौन नहीं मिला हुआ, जनता सब जानती है। जनता नेताओं से बहुत अच्छा ज्ञान रखती है। जनता में एक से एक इंटेलेक्चुअल लोग रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो सब जानते हैं कौन मिला हुआ कौन नहीं मिला। हमेशा सरकार बनी तो बसपा के सहयोग से बनी, बीजेपी ने करें। समाजवादी का तो गठबंधन बीजेपी के साथ नहीं हुआ, तो फिर मिला हुआ कौन है? उदाहरण इतिहास किसका गवाह देता है? गवाही इतिहास देता है तो वो तो बसपा की देता है। एक हैदराबाद से रहनुमा आए हैं, मुस्लिमों के रहनुमा बताते हैं अपने आप को, कहते हैं कि
हम जो है हक दिलाने की बात करेंगे। पहले की जो पार्टियां थी हक नहीं दिला पाई, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बसपा हो या सपा हो, सब ने जो है मुस्लिमों को ठगा है और हम कहीं ना कहीं उनको नेता देने का काम करेंगे। वो भी ठगने का ही काम कर रहे हैं। ठगने का इसलिए कर रहे हैं, वो ऐसे जुमले पेश करेंगे जिससे हिंदू एकत्रित हो और मुस्लिम को डिवाइड करने का काम उनको सौंपा ही ये काम गया है कि तुम जितना हिंदू के लिए गलत बोलोगे उतना ही मुस्लिम को कुछ तोड़ोगे और हिंदू को जोड़ोगे। तो वो तो इनडायरेक्ट वे में आप समझ गए कहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे भाई, हमारे माइनॉरिटी के भाई सब समझते हैं, अपनी दिक्कतों को भी महसूस करते हैं, उनका कहाँ भला है और कहाँ उनका फ्यूचर है, कहाँ उनका विकास है, कहाँ उनको अच्छा माहौल मिलेगा। और इस आज की डेट में इंसानियत के माहौल की ज़रूरत है, वो सिर्फ समाजवादी सरकार दे सकती है और समाजवादी सरकार की तरफ निगाहें हैं जनता की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ मदन चौहान जी जुड़े हुए थे गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा से। लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।